बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम महाराज सूर्यदेव था। उनका महल पूरी तरह सोने का बना था। इस महल की दीवारें सूर्य की किरणों से ऐसे चमकती थीं जैसे पूरा महल खुद एक सूरज हो। राजा का एक बेटा था, राजकुमार आर्यन। वह बहादुर, समझदार और न्यायप्रिय था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा नई और अद्भुत चीज़ों की तलाश में रहता था। महल के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई वन कहते थे। ये जंगल रहस्यों से भरा था। कहा जाता था कि वहां एक जादुई राजकुमारी रहती है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। एक दिन आर्यन ने महल की छत से जादुई वन को देखा। उसने फैसला किया कि वह वहां जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रुख किया। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे वहां का नजारा अद्भुत लगा। चारों ओर अजीब और चमकदार फूल खिले हुए थे। पक्षी ऐसे गाने गा रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। चलते चलते आर्यन को एक झील मिली। झील के पानी में एक सुनहरी चमक थी। झील के पास ही एक लड़की खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसके चारों ओर एक जादुई आभा थी। राजकुमार ने पूछा, आप कौन हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजकुमारी आरुषि हूं। ये जंगल मेरा घर है। और तुम कौन हो जो इस जंगल में आ गए? आर्यन ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सुनकर आया था। लोग कहते हैं कि तुम जादुई हो। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरी कहानी में एक शाप छिपा है। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई मुझे सच्चे दिल से प्रेम करेगा तो ही यह शाप टूट सकता है। आर्यन ने राजकुमारी की कहानी सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने जादुई वन के अंदर गहराई में जाकर उस श्राप के पीछे की सच्चाई को जानने का निश्चय किया। जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर था। वहां एक दुष्ट जादूगर ने राजकुमारी को कैद करने के लिए श्राप दिया था। जादूगर ने आर्यन को चुनौती दी कि अगर वह 3 कठिन परीक्षाओं को पार कर ले तो वह शाप तोड़ सकता है। जादूगर ने आर्यन को एक अंधेरी गुफा में भेजा और कहा, यहां से सोने का सबसे बड़ा हीरा ढूंढ कर लाओ। आर्यन ने अपनी समझदारी से गुफा का रहस्य सुलझाया और हीरा ढूंढ निकाला। दूसरी परीक्षा में उसे एक विशाल दैत्य से लड़ना पड़ा। आर्यन ने अपनी तलवार और साहस का उपयोग कर दैत्य को हरा दिया। आखिरी परीक्षा में उसे अपने दिल की सच्चाई दिखानी थी। जादूगर ने उसे धोखे से यह कहने की कोशिश की कि वह राजकुमारी के लिए सही नहीं है, लेकिन आर्यन ने अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रमाण दिया। तीनों परीक्षाएं पार करते ही जंगल में रोशनी फैल गई। जादूगर का जादू टूट गया और राजकुमारी आरुषि अब आजाद हो गई। राजकुमारी आरुषि और राजकुमार आर्यन महल लौटे। राजा सूर्यदेव ने उनका स्वागत किया और धूमधाम से उनका विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य पर राज किया और अपने न्याय और प्रेम से राज्य को स्वर्ग जैसा बना दिया। सोने के महल में दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। उनका प्रेम और साहस एक प्रेरणा बन गया और जादुई वन की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं।